नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भैया ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई है। आप सबको पहले ही पता चल चुका होगा, तो वो तो बात अलग है, आ गई है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है, आपको कोई नहीं बताया होगा, वो मैं बताऊंगा। 5 सेफ जोन्स, ऐसे 5 सेफ जोन्स मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ जो सेफ रहेंगे। और मैं सेफ रहने की कैटेगरी किस आधार पर बताऊंगा। 2019 की कटाप भी एनालिसिस किया हूँ, 2025 की वैकेंसीज भी एनालिसिस किया हूँ। 2019 में कितनी वैकेंसीज आई थी, तब उसकी कटाप कितनी गई थी, और 2025 में इतनी वैकेंसीज आई हैं तो कितनी कटाप जाने की संभावना है। तो उसी आधार पर ऐसे 5 सेफ जोन मैं आप सबके साथ साझा करने वाला हूँ। तो सबसे जरूरी बात यही है मित्र कि ये वीडियो आपको ऐसा कहीं नहीं मिलने वाला है, कोई ऐसे सटीकता के साथ नहीं बताएगा कि ऐसे 5 सेफ जोन में ले गया हूँ। आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा बहुत सारे जोन बता के कि ये अबे भैया बहुत सारे जोन है, वो नहीं बताना है, सिर्फ 5 सेफ जोन बताना है ना। तो मैं सिर्फ 5 जोन लेके आया हूँ, जो 5 सेफ जोन्स हैं। ठीक है, शुरू करते हैं मित्र। जस्ट 1 मिनट, अभी बताते हैं मित्र। पहले नंबर पर आप जोन रखेंगे जो सबसे सबसे बेहतरीन और सबसे शानदार जोन है, मैं वो सब बताने वाला हूँ। सबसे नंबर 1 पर भैया सबसे बढ़िया जोन है गुवाहाटी। क्यों जोन है गुवाहाटी का, उसका मैं रीज़न भी आप सबके साथ साझा करूंगा। क्योंकि गुवाहाटी का मैंने देखा है 2019 की कटाप बहुत कम गई थी भैया, 60 के आसपास गई थी। तो इतनी कटाप कहीं जाती है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। मैं आप सबके साथ पहले साझा कर देता हूँ। यहाँ पर जो मैं स्कोर आपके साथ साझा करूँगा वो सारे नॉर्मलाइज्ड स्कोर होंगे। ठीक है, और यह जो कटाप बताऊंगा यूआर की कटाप बताऊंगा। और सबसे जरूरी बात यह भी है मित्र, मैं यूआर की कटाप बताऊंगा तो उसके बाद में विश्लेषण भी करूंगा कि ओबीसी एसटी एससी की कितनी गई थी, इस बार कितनी गई जाने की संभावना है। तो आप स्किप मत कीजिएगा वीडियो। अगर आप स्किप करके लास्ट में देख रहे हैं तो आपको क्लियर नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ओबीसी एसटी एससी की कटाप मैं बताने वाला हूँ, वो मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि स्पेस कम है। ठीक है मित्र, तो नंबर 1 पर हम रखेंगे भैया अपना सबसे प्यारा और सबसे बेहतरीन जोन गुवाहाटी जोन। गुवाहाटी जोन में जानते हो भाई 2019 में कितनी कटाप गई थी, यूआर की कटाप में साझा कर रहा हूं भैया 60.31 यानी कि 3-1। 60.31 यानी कि 3-1 कटाप गई थी। और इतनी लो कटाप है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर है ये। साथ में मैं बता दूं ये यूआर की कटाप है। एससी एसटी की कटाप तो काफ़ी कम गई थी, यहाँ पर भैया गुवाहाटी की गई थी। अगर हम एससी की बात करें तो भैया 47 नंबर जिसके थे वो उसका सिलेक्शन हो गया था। एसटी में तो भैया 36 नंबर जिसका था उसके भी सिलेक्शन हो गए। ओबीसी, सबसे जरूरी बात, ओबीसी की काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं अभी भी, तो उसमें 50 यानी कि 50.23 50 नंबर अगर आप ले आते थे 2019 में तो आपका सिलेक्शन हो जाता था। इस बार 52-53 नंबर ले आएंगे तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा भैया, नॉर्मलाइज स्कोर है। ठीक है मित्र, तो 2019 का ये आपके सामने स्कोर रहा। और कितनी वैकेंसीज थी, सबसे ज़रूरी बात यह है भैया, वैकेंसीज आई थी 2894 यानी कि 2900 के आसपास। हम लिख देते हैं भैया 2900। ठीक है, 2900 में इतनी गई थी। अब 2025 में वैकेंसीज कितनी हैं वो भी मैं भी आपको बताने वाला हूँ मित्र। 2025 में वैकेंसीज आई हैं भैया अपने गुवाहाटी जोन में, ये देखिए 2048 यानी कि 2000 प्लस ही हैं। यहाँ पर लिख देंगे 2000 प्लस। ठीक है भाई, 2000 प्लस वैकेंसीज यहाँ पर हैं। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस मिल रहा है, लेकिन तब वैकेंसीज कितनी थी, 1 लाख प्लस थी ओवरऑल। इस बार कितनी है, 32,000 प्लस वैकेंसीज हैं। तो उस हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ। तो इस बार भी वहाँ पे की कट ऑफ इसके आसपास ही जाने चाहिए। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर हम आपको सजेस्ट करेंगे ऐसा जोन जो आप सबके लिए सबसे बेहतरीन होने वाला है भैया। नंबर 2 पर हम जोन रखेंगे भैया अपना चेन्नई जोन। क्यों चेन्नई जोन्स क्यों रखेंगे, क्योंकि उसका भी कारण है भैया। चेन्नई जोन्स जो है यहाँ पर काफ़ी कम कट ऑफ गई थी पिछले साल, और इस साल भी वैकेंसीज भी सेम है और सब कुछ अभी देखते हैं, अभी पूरा एनालिसिस करेंगे भैया। 60 नंबर के आसपास यहाँ पर भाई कट ऑफ गई थी। 61 नंबर हम मान लेते हैं, 60.95 करके कट ऑफ है, तो 61 नंबर हम मान लेते हैं। 2019 की कट ऑफ गई थी भैया चेन्नई जोन में। अब इसमें ओबीसी की कितनी थी, एसटी एससी की कितनी थी, मैं सारी बातें मैं आप सबको बताता हूँ। तो भैया ओबीसी की कट ऑफ 55 नंबर के आसपास गई थी। अगर आप ओबीसी से हैं तो आप 55 नंबर आप अगर ला रहे हैं तो आप सेफ माने जाएंगे भैया। और एससी की कट ऑफ भैया 54 नंबर, एससी की कटाव भैया 49 नंबर गई थी, 49। ठीक है, 49 नंबर गई थी, 49.89। और एसटी की कटाव 43.58 कटाव गई थी। ठीक है, तो इसमें वैकेंसीज कितनी थी चेन्नई जोन में भैया, 9,579 वैकेंसीज। ठीक, तो 9,579 वैकेंसीज ना मान के हम 9,500 प्लस लिखेंगे। ठीक है,
प्लस वैकेंसीज थी। और इस साल कितनी वैकेंसीज है, सबसे ज़रूरी बात, इस साल कितनी वैकेंसीज आई हैं, सबसे ज़रूरी बात तो यही कि इस साल की हम वैकेंसीज जब पता चलेगा तभी तो हम डाटा को फाइंड आउट कर सकेंगे ना मित्र। तो इस साल भैया चेन्नई में आई हैं आपकी वैकेंसीज हैं 2600 के आसपास, 2600 प्लस है, हम 2700 लिख रहे हैं मित्र, ठीक है। इस साल है 2700 वैकेंसीज। अगर आप चेन्नई से अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन रहेगा। हाँ, पिछले साल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज थी, इस बार 2700 ही हैं, लेकिन पिछला डाटा अगर देखा जाए तो सब जितने भी जोन थे लगभग कहीं पर 5000, कहीं पर 10,000, कहीं पर 8000, 9000, तो उसी अनुसार इस साल भी ऐसे ही वैकेंसी है, कहीं पर 2000 है, कहीं पर 4000, कहीं पर 3000। तो उसके आधार पर आप नंबर 2 पर चेन्नई को ही रखेंगे। नंबर 2 पर चेन्नई को रखने का सबसे बेहतरीन रीज़न यही है क्योंकि वो साउथ का रीजन है, वहाँ पर कंपटीशन थोड़ा कम पाया जाता है, और ये गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, इसलिए वहाँ पर कंपटीशन कम पाया जाता है। नंबर 3 पर हम रखेंगे भैया आपका सिकंदराबाद, ठीक है भैया। सिकंदराबाद रखने का सबसे भैया ये सिकंदराबाद है, ठीक है, आगे बाद, ठीक, ये सिकंदराबाद हम रख देंगे। नंबर 3 पर सिकंदराबाद रखने का कारण अभी मैं आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ, उसमें भी जो हमने 2019 की वैकेंसीज का एनालिसिस किया है तो उसके आधार पर भैया ये है कि सिकंदराबाद में सबसे कम कटाव हमने देखने को मिली थी। जानते हो कितने भैया? 57 नंबर, यानी कि हम 58 नंबर मान सकते हैं। 58 नंबर अगर आप यहाँ से अचीव कर रहे हैं सिकंदराबाद में तो आप अपने आप को सेफ मानिए भैया। 58 नंबर, मात्र 58 नंबर पर। और SC ST की कटाव तो काफ़ी कम गई थी। SC की कटाव भैया 46 प्लस नंबर गई थी, और ST की कटाव 43 प्लस नंबर गई थी, OBC की कटाव 52 नंबर प्लस गई थी, ऐसे ही कटाव गई थी भैया। और काफ़ी बेहतरीन रहा यहाँ पर ज़्यादा। और इसकी वैकेंसीज कितनी थी? 5000 के आसपास यहाँ पर वैकेंसीज पाई गई थी भैया, ठीक है। इसको हम 5000 के आसपास वैकेंसीज, इसका डाटा मुझे क्लियर नहीं इसमें आया है ना, तो 5000 के आसपास ही है। और सिकंदराबाद में इस साल कितनी वैकेंसीज आई हैं, सबसे ज़रूरी बात है, इस साल भैया वैकेंसीज आई हैं 1642, यानी कि हम रख सकते हैं 1642 ही रख देंगे, ठीक है मित्र। अब नंबर 4 पर हम कौन सा ऐसा जोन अपना रखने वाले हैं जो सेफ जोन की कैटेगरी में आ रहा है भैया? नंबर 4 पर सेफ जोन की कैटेगरी में आने का सबसे बेहतरीन रीज़न मैं ये दे रहा हूँ कि नंबर 4 पर हम रखेंगे भैया मुंबई। क्यों? मुंबई में तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है भैया, कंपटीशन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा वैकेंसीज भी मुंबई में ही है, इस साल भी है। और अगले साल में मैंने जितने भी RRBs के एग्ज़ाम देखे हैं और जितने भी दिए गए हैं उसमें ये पता चला है कि मुंबई एक सेफेस्ट जोन रहा है हमेशा। क्यों? वहाँ पर वैकेंसीज इतनी ज़्यादा मात्रा में आ जाती है, ना तो कटाव बहुत हाई जाती है ना ही लो जाती है। अगर आप वहाँ पर डाल रहे हैं और प्लेस भी बढ़िया है, सब कुछ सही है तो सही है यार। तो मुंबई को मैं नंबर 4 पर इसलिए रख रहा हूँ। मैं उसका एक रीज़न आपको पहले क्लियर कर दिया हूँ कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हो, पिछले साल का कटाव भी काफ़ी ठीक ठाक रहा था, लो नहीं कहूँगा, ठीक है मित्र। तो मुंबई के बारे में बात कर लें तो पिछले साल अब पिछले साल का जो इसमें कट ऑफ है लगभग 64 नंबर। अगर आप यहाँ से 64 नंबर स्कोर कर रहे थे तो अपने आप को सेफ पा रहे थे। मुंबई का मैं बात कर रहा हूँ। अगर ST SC की बात कर लें मुंबई में, मैं ये UR के कट ऑफ बता रहा हूँ भैया। अगर आप SC से थे, वो मुंबई में अप्लाई किए थे, तो 51 नंबर, 51-52 नंबर अगर आप आ रहे थे तो सेफ थे। और ST के नंबर आप तो 44-45 नंबर आ रहे थे तब भी सेफ थे। और OBC के आप 58 और 62 नंबर के आसपास अगर आप मित्र आप मुंबई से अप्लाई कर रहे थे पिछले साल 2019 में तो अपने आप को सेफ पा रहे थे, ठीक है। अब एग्जैक्ट डाटा देखिए, एग्जैक्ट डाटा जैसे अगर कोई कह दे 61.52, यार इसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती है, 7-8 कैटेगरीज हैं, किसी में वर्कशॉप का है, किसी का अपॉइंटमेंट का है, तो सबका एक एवरेज निकाला, एवरेज के अनुसार मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही कह दें कि अगर इतना पॉइंट में जाएगा 64.23, यार वो पिछले साल का कट ऑफ है, इसी के आसपास गया था, तो इसीलिए मैंने 64 ही लिखना सही समझा और इसीलिए मैंने बताया, ठीक है। अब हम बात कर लें कि 2019 में वैकेंसीज कितनी थी, वैकेंसीज भी बताएंगे भैया मित्र। उसमें भी 10,000 के आसपास वैकेंसीज थी, 10,000 के आसपास, 9,000 समथिंग थी, इसीलिए हम 10,000 प्लस लिखेंगे, ठीक है मित्र। और इस साल वैकेंसीज कितनी आई हैं, क्योंकि मुंबई एक बेहतरीन जोन है तो इस साल भी ठीक ठाक वहाँ से वैकेंसीज आने के चांसेस थे। इस साल भी वैकेंसीज वहाँ पर ठीक ठाक ही आई हैं।
देखिए मुंबई के 2 इसमें रीजन दिए हैं, तो इसका ओवरऑल अगर हम देखेंगे मुंबई का, तो अगर इस बार एक चीज़ है इसमें, एक सेंट्रल रीजन करके आया है, एक कोस्टल रीजन करके है भैया। दोनों रीजन जो हैं उसमें ये दिया है। देखिए अगर इस साल हम बात कर लें तो एक में 5,000 प्लस वैकेंसीज हैं, और एक जो है उसमें लगभग 3,200 वैकेंसीज हैं। लेकिन फिर भी आप मुंबई ये जो 5,000 वैकेंसीज जिसमें है उसमें अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। वैसे मुंबई जोन जब आप खोलेंगे तो दोनों में ही अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाता है। जितने भी पिछले एग्ज़ाम मैंने RRB JEE का फिल किया था तो उसमें सारे 3 जोन्स दिखा रहे थे, उसके सब जोन्स थे ना, वो तीनों जोन में अप्लाई करने का ऑप्शन दिया था। तो इस बार भी वहाँ पर तीनों जोन का अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा। नंबर 5 पर हम कौन सा सेफेस्ट जोन रखेंगे? नंबर 5 पर भैया सेफेस्ट जोन हमारा रहेगा प्रयागराज। क्यों रहेगा प्रयागराज? क्योंकि जो पिछले साल की वैकेंसीज आई थी वहाँ पर मुंबई से भी कम कट ऑफ गई थी। आप ये समझिए कि मुंबई से कम कट ऑफ जाने का रीज़न ये है क्योंकि बहुत से छात्र ये सोचते हैं भैया प्रयागराज में बहुत कंपटीशन होगा बहुत, तो वहाँ से अप्लाई ही नहीं करते, वो अलग चले जाते हैं वहाँ से अप्लाई कर देते हैं, लेकिन प्रयागराज में नहीं करते हैं। एक कारण ये हो जाता है, और एक कारण ये है कि प्रयागराज में भी ठीक ठाक वैकेंसीज हमेशा आती रही। इस साल भी ठीक ठाक नहीं कहेंगे लेकिन एक एवरेज में वैकेंसीज हैं, कि क्योंकि इस साल तो कहीं भी सही नहीं आई। मुंबई दिल्ली के अलावा तो वहाँ हैं 4-5 हज़ार के आसपास, और तो कहीं भी है ही नहीं। तो नंबर 5 पर हम प्रयागराज रखेंगे। ठीक है मित्र, नंबर 5 पर प्रयागराज है। प्रयागराज से अप्लाई करने का देखिए, अगले साल जब वैकेंसीज आई थी तो यहाँ पर 62.67 गई थी कट ऑफ, यानी कि 65 हम मान सकते हैं, 65 नंबर कट ऑफ गई थी। अब 65 नंबर अगर जा रही है भैया, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर 65 नंबर प्रयागराज में उस बार थी, तो इस बार देखिए वैकेंसीज तब कितनी थी? 10,000 के आसपास लगभग वैकेंसीज। नहीं, पिछले साल इसमें एक मिनट मित्र, 2019 में जो इसमें वैकेंसीज आई थी ये लगभग 4,019 वैकेंसीज थी। तो हम मान सकते हैं 4,000 प्लस, 4,000 प्लस वैकेंसीज थी। कब थी? प्रयागराज में 2019 में। इस साल कितनी वैकेंसीज आई हैं? 2020 वैकेंसीज हैं। 2020 वैकेंसीज इस बार आई हैं। तो 2025 की वैकेंसीज हैं और 2019 की वैकेंसीज हैं। तो 2019 और 20 यानी कि 25 में आधा का डिफरेंस है। लेकिन इस साल वैकेंसीज में भी ओवरऑल में भी तो लगभग कितने 1/3 वैकेंसीज इस बार देखने को मिल रही हैं, उससे भी कम मिल रही हैं। तो यहाँ पर आधे का डिफरेंस है। तो अगर तब की बार यहाँ पर सेफेस्ट जोन ये रहा था, तो इस साल भी ये सेफेस्ट जोन रहने की संभावनाएं प्रबल रूप से बन रही। देखिए दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात यही है, मैंने जो मुझे समझ में आया, मैंने एनालिसिस किया, वो मैंने आप सबके साथ साझा किया है। और अगर आप ये 3 जोन ऊपर के जोन हैं, जो गुवाहाटी है, चेन्नई है, सिकंदराबाद है, यहाँ से अगर आप अप्लाई करते हैं तो बेहतरीन रहेगा, सबसे बेहतरीन। इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। अगर आप मुंबई और प्रयागराज भी चूज़ करते हैं तो भी एक कैटेगरी ठीक ठाक रहेगी। लेकिन आप सब ऐसे जो ना सिलेक्ट हैं, जैसे गोरखपुर है, पटना है, अजमेर है और चंडीगढ़ है, भोपाल, यहाँ पर मत जाइए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइट रहती है और बहुत ज़्यादा कटाव देखने को हमेशा मिला है और इस साल भी मिलने के चांसेस हैं। हाँ, प्रयागराज में भी मिल सकता है कटाव, लेकिन प्रयागराज में एक वैकेंसीज ठीक ठाक हैं। गोरखपुर में आप देखेंगे 1300 के आसपास वैकेंसीज हैं। अगर आप वहाँ से फाइट करने जाते हैं तो फिर गलत कर रहे हैं। अगर आप यूपी के हैं और आप फाइट करना चाहते हैं तो आप प्रयागराज में फॉर्म डालना गोरखपुर के बजाय, ये सही रहेगा, क्योंकि गोरखपुर में हमेशा ज़्यादा ही ज़्यादा कटाव जाती रही है, तो इस साल भी ज़्यादा ही जाने के चांसेस हैं। और आप हाँ, ग्रुप डी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी चाहते हैं इस वीडियोस के माध्यम से आपके साथ मिलती रहेंगी। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे कोई वो आप मैं आपके ऊपर प्रेशर नहीं दे रहा हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ही करें, आपकी इच्छा है तो कर लीजिए, कोई प्रेशर वाली बात नहीं। ठीक है मित्र, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप ये सेफ जोन है, मैंने प्रॉपर एनालिसिस के साथ बनाया है, तो इसका शेयर कीजिए भैया। शेयर करना सबसे ज़रूरी बात है। अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, आप कुछ उनके साथ भला कीजिए। ठीक है, मित्र हैं तो मित्रता का फ़र्ज निभाइए और ये शेयर कीजिए। ठीक है मित्र, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार मित्र।